सदन पटल का 166 और 267 के बारे में कौन जानता है? कौन जानता है? मुझे कृपया बता दें यहाँ पे। पढ़े लिखे लोग जो है रोड पर चप्पलें चटकाए रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पकौड़े और ये कचौड़ी को रोजगार बता रहे हैं। ये रोजगार नहीं है, ये भाई साहब खड़े हैं, रोजगार नहीं है। ऐसा है ना, ये तो जो है एक तरफा बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे हमें नहीं दिखाई देता। किसी को रोजगार नहीं मिल गया, कहाँ मिल गया? लेकिन ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा बनाया जाता है कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों जो हो रही हैं उसको भी कह रहे हैं कि ये हम रोजगार दे रहे हैं। कौन से वादे गलत है? कोई बता दे वादा गलत है तो हम उसको बताएं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और 2024 के इलेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और बात करते हैं आज सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों की कि 24 में क्या जनता के मुद्दे रहेंगे और क्या है जनता के बीच उनकी परेशानियां, समस्याएं। ठीक है, आप बताइए 2024 में सबसे अहम मुद्दा क्या है जनता के बीच? सबसे अहम मुद्दा तो अगर इस समय देखा जाए तो बेरोजगारी है। भले गवर्नमेंट अपने दावे ये कर रही हो कि हम इतने रोजगार दे दिए हैं, लेकिन सर दावे सारे झूठे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे हमें नहीं दिखाई देता। आप खुद सोचिए, पिछली जो सरकारें हुआ करती थी उस समय अगर कोई भी रोजगार देता था या सरकारी या गैर सरकारी, तो वो इतना ज़्यादा जो है किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता था कि मान के चलिए कि अगर किसी को रोजगार दिया जा रहा है तो हम उनको जो है मंच पे लाकर बता रहे हैं, हल्ला हो करके बता रहे हैं कि मैंने इतना रोजगार दे दिया। जबकि आपको पता होना चाहिए यूपीएससी लोक सेवा आयोग हमेशा जो है रोजगार जो है हर साल वो निकालता है, हर साल उससे भर्तियां होती हैं। और इस बार ये सरकार करती है, इस बार आसिफ, तो इस बार ये भी सरकार ये कर रही है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती तो जो है जब देश आज़ाद हुआ तब से चली आ रही है। तब से तो किसी सरकार ने लोक सेवा आयोग को ये नहीं कहा कि हमने उसमें जो है रोजगार दिया। लेकिन ये प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा बनाया जाता है कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों जो हो रही हैं उसको भी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो ये गलत है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो जो अशांति फैली है देश में, हाँ सर, अशांति की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल हो रहा है, मणिपुर की घटना देखी, संसद में किस तरह से हंगामा हुआ, विपक्ष एक हो रहा है, विपक्षी एकता इंडिया, इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या 2024 में विपक्ष कामयाब हो पाएगा? जिस तरह से मुद्दों पे बात करते हैं विपक्षी नेता और जो प्रधानमंत्री बातें कर रहे हैं वो सिर्फ एक जुमला साबित हो रहा है धरातल पर। जब मैं जनता से बात करती हूँ तो कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए जैसे बात है विपक्ष की इंडिया की, देखिए कोई भी किसी भी रूप में अगर कोई गठबंधन करता है तो वो अपना नाम रखने के लिए आज़ादी है, उनको कोई भी नाम रख सकता है वो। रही बात इंडिया की, हाँ वो अलग बात है कि उन्होंने इंडिया रखा नाम, तो उसमें जो है एक छवि आती है राष्ट्रवाद की, वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात जैसे आपने मणिपुर की बात कही, तो लगभग 80 दिन होने को आए। 80 दिन में अगर भारत सरकार वहाँ जाके किसी भी तरीके से शांति की बहाली की बात करती तो कम से कम पूरा देश समझता कि हाँ कम से कम भारत सरकार इसको जो है लेके एग्रेसिव है। लेकिन अभी तक भारत सरकार किसी तरह की कोई एग्रेसिव नहीं। अभी आपको पता है कि आज ही की डेट में मुझे जानकारी हुई कि अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया गया है। देखिए जब तक आप विपक्ष, चलिए ठीक है विपक्ष है, कोई सवाल कर रहा है, आप जवाब ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जनता सवाल कर रही है उसका तो जवाब दीजिए। आप उस जवाब देने के बजाय उससे बच रहे। हाँ देखिए, संसद जो सदन पटल होता है, सदन के पटल से ही सारी चीज़ें क्रियान्वित होती है, चाहे वो कोई भी कानून हो। तो कम से कम जो है प्रधानमंत्री महोदय जी को जो है कम से कम सदन के बीच में आके विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। जो विपक्ष के सवाल है वो जायज़ है, मणिपुर को लेके उसमें कोई गलत सवाल नहीं है उनका। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा देखिए जो देश के साथ काम करेगा भाई। सर नाम क्या? शिवा मौर्य हमारा नाम है, मैं लखनऊ से हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा जो देश के साथ खड़ा है उसके साथ आप खड़ा होइए। ठीक है, अभी आपने यूक्रेन में देखा होगा, यूक्रेन की कहानी पता है। यूक्रेन सिर्फ पेपर में मजबूत था। सर आप कह रहे देश के साथ खड़ा हो, तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश की जनता के साथ जुड़ते हैं, वो जिस तरह से धरातल पर, तो क्या वो जो है उस तरह से नहीं जाते हैं, जनता से जुड़ते हैं? और क्या वो जो उन्होंने वादे किए, दावे किए, वो सब गलत है? कौन से वादे गलत है? कोई बता दे वादा गलत है तो हम उसको बताएं। कौन सा वादा उनका है? सबको 15 लाख चाहिए, सबको खाते में 15 लाख आना चाहिए। ये वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख आने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ नहीं कही थी कि सबके खाते में हम 15 लाख भेजेंगे।
15 सर, रोजगार की बात मैं करूं, जिस तरह से अभी वो नौजवान ने बताया कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है और यही मुद्दा रहेगा, और उधर प्रधानमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि हमारे देश में रोजगार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे रोजगार की बात, हाई स्कूल पास हो गए, कलेक्टर की नौकरी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात सही कही, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जिन नौजवानों के पास जो क्वालिफाइड हैं, इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां लिया घूम रहे हैं, तो सर उनके लिए आप क्या? कौन घूम रहा है बताइए? जो डिग्री लिया है उसको नौकरी मिल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए हम सपोज मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, अब मुझे दे दिया जाए ऑपरेशन करने के लिए, मुझे ऑपरेशन की डिग्री। आए दिन शैक्षिक भर्ती पे लेकर क्यों लोग धरने पे बैठते हैं? कितने लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी वैकेंसीज नहीं निकल रही है, तो सर ये क्यों नहीं निकल रही है? डॉक्टर्स की निकल रही हैं, रोज नियुक्तियाँ हो रही हैं। अभी देखिए, अभी मेडिकल कॉलेज की निकली है 1200 लगभग। वो नहीं तो फिर ये छात्र इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहते हैं, आए दिन नौकरी की बात करते रहते हैं, सरकार से नौकरी जिस हिसाब से जनसंख्या है, ठीक है ना, उस हिसाब से नौकरी अगर सबको तो। अभी आपने कहा कि क्वालिफाइड, एक मिनट, अभी सर पहले आपने कहा अभी क्वालिफाइड नहीं है, और जो बच्चे क्वालिफाइड हैं शिक्षा भर्ती के लिए बैठे हुए हैं, शैक्षिक भर्ती 69,000, उसमें धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो इससे किसी देश के युवाओं का तो भविष्य खराब हो रहा है ना सर। तो ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। पेपर लीक होना सेकेंडरी चीज है और भर्ती न होना सेकेंडरी चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग मायने हैं। अब मान लीजिए एक सर पेपर लीक हो जाएगा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भर्ती अगर निकली है, ठीक है, 20,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो 20,000 को तो नौकरी दे नहीं सकते, 1,000 को मिलेगा ना। देश में वो तो दावा कर रहे हैं ना कि नौकरियां बढ़ रही हैं, रोजगार दे रहे हैं, बढ़ रही हैं। अब सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती है। अच्छा सर, तो क्या पकौड़े बनाने को भी नौकरी कहा जाए, रोजगार कहा जाए सर? ये रोजगार नहीं है, ये भाई साहब खड़े हैं, रोजगार नहीं है। ऐसा है ना, ये तो जो है एक तरफा बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पकौड़ा बना रहे हैं, ये जो रोड पर जो ठेला लगा रहे हैं, इनको भी अगर प्रधानमंत्री अपने मुख से इस बात को कहेंगे तो इससे ज़्यादा घटिया बात और क्या हो सकती। पढ़े लिखे लोग जो है रोड पर चप्पलें चटकाए रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पकौड़े और ये कचौड़ी को रोजगार बता रहे, इससे ज़्यादा घटिया बात और क्या सकती। इस देश में 80 करोड़ लोग जो है डेली गल्ला ले रहे हैं राशन कार्ड से, तो अब बताइए आप 125 करोड़ जनसंख्या देश की 140-45 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोग देश में जो है गल्ला ले रहे। अब आप बताइए, इसी बात से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी है, कितने लोग परेशान हैं। सर आप सर एक मिनट सर रुक जाइए, एक मिनट सर रुकिए। आप ये बताइए 2024 क्या नाम आप बोलेंगे नहीं कैमरे पे सर, क्यों? सर ये बताइए कि 24 में युवाओं, नौजवानों के, बुजुर्गों के, सबका मैं सबसे पूछ रही हूँ, आप अपना बताइए मुद्दा क्या रहेगा? देश की जनता समझ चुकी है, देश के प्रधानमंत्री, इससे बड़े झूठा प्रधानमंत्री अभी तक देश की आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, इससे इनसे ज़्यादा झूठा देश की जनता सब समझ चुकी है। क्या जिस तरह से युवाओं से वादा किया गया, प्रधानमंत्री के कितने वादे हुए, वो कोई धरातल पे नहीं सच उतरे? क्या धरातल पे? आप बता दें मुझे, तो कोई धरातल पे कोई वादा इनका दिखाई नहीं दिया। सर नौकरी की बात करते हैं प्रधानमंत्री, रोजगार की बात करते हैं, कहाँ रोजगार, कैसे मिल गया रोजगार? किसी को रोजगार नहीं मिल गया, कहाँ मिल गया? 10,000 रुपये दे रहे समदा पे, नौकरी करो 10,000 रुपये लो, वो भी अगर कहीं कोई कमी निकली तो घर जाओ, ये कोई रोजगार थोड़ी हो गया। 24 में आपका क्या मुद्दा रहने वाला है? 24 में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, भ्रष्टाचारी का, और ये जब ये मणिपुर की घटना देख लो आप, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 50 किलो, गृह मंत्री कह रहे थे 50 किलो सोना पहन के जाएंगी बहन बेटियां। आज देखिए आप कितनी बड़ी घटना, देश की आज़ादी के बाद ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई। आप कैमरा पे नहीं बोल रहे हैं। अंग्रेजों का भी शासन रहा, यहाँ मुसलमानों का भी शासन रहा, सबका शासन, मुगलों का भी शासन रहा, लेकिन ऐसी घटना आज तक नहीं हुई इस देश के अंदर कि अपनी बहन बेटियां इतनी असुरक्षित महसूस करें। जबकि डबल इंजन सरकार में कहा गया सबसे बड़ी कानून व्यवस्था। सर मैं आपसे एक सवाल लूंगी, कानून व्यवस्था की बात करूं देश में, तो जो ये घटना हुई है मणिपुर की, इसको आप कैसे देखते हैं? किस सरकार में बलात्कार नहीं होता था? किस सरकार? सर सरकार में, एक मिनट मेरी बात आप सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, डबल इंजन की सरकार है सर, वहाँ पर मणिपुर में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और जब दावा करते हैं कि हमारी सरकार में कोई ऐसी घटना नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा, तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और उस पर भी मौन रहे सर? आप डाटा निकाल लीजिए, एक पुलिस वाले पे लगभग 250 से 300 व्यक्ति आते हैं। एक पुलिस वाला यहाँ खड़ा हो जाए, 250 से 300 लोग अगर हैं तो क्या करेगा अकेला? अब बताइए, दूसरी चीज की सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने
आपकी जिम्मेदारी है। आप सोच लीजिए किसी भी बहन बेटी का, आप सोच लीजिए कि वो बहन बेटी हमारी है या भाई की या किसी की है, दो तो क्या समुदायों के बीच में तो झगड़ा क्या चल रहा तो है। दो समुदाय के बीच में झगड़ा चल रहा है सर, लेकिन क्या विपक्ष जिस तरह से कह रहा है, विपक्ष के नेता वहाँ पे पहुँच रहे थे, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री को नहीं सकते पहुँचे? हैं, समुदाय छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर समुदाय सकते कोई हो, मैम। जात बिरादरी कोई हो, सर जात बिरादरी, हाँ, बिल्कुल। वो किसी की बेटी थी, किसी उस पर प्रधानमंत्री आज तक नहीं, और आज सदन में ये भी हुआ ना कि प्रधानमंत्री के सामने कोई ये सवाल भी नहीं रख सकता विपक्ष से, मणिपुर की घटना पे अब कोई बोल भी नहीं सब सकता। लोग सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुले तौर पे कहा है कि मैं उसके बारे में कहने के लिए तैयार हूँ। मैं कहने के लिए, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे, सवाल का जवाब ही ना देंगे और क्या करने आएंगे, वो हम पंचायत तो करने आएंगे नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री। तो विपक्ष सर विपक्ष नहीं भाग रहा है, विपक्ष। एक मिनट, मणिपुर की घटना पे संजय सिंह ने अगर सवाल उठाया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया मॉनसून सेशन के वही लिए। तरीके से वो बोले संजय सिंह जी, मतलब अगर विपक्ष सवाल करेगा, तरीके से बात करिए, देखिए वो किसी की बहन बेटी नहीं तरीका क्या था मुझे बता, जिम्मेदारी बनती है, तरीका बता दीजिए आप। अगर यहाँ किसी की बहन बेटी के साथ बेइज्जती हो रही तो ये मत कहिए कि वो उनकी बहन बेटी है, हमारी भी है। उन्होंने कहा था, उन्होंने तो विपक्ष तो कह रहा है ना कि देश की बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ, तो इसके बाद सरकार होगी उसी की तो जिम्मेदारी होगी, ये थोड़ी है जिसकी सरकार क्यों नहीं होगी, सरकार की जिम्मेदारी है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। संविधान में रह करके जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं करें, लेकिन सर संविधान में संविधान में भाग नहीं रहे, बुलाया गया है विपक्ष। अधिवक्ता है, हम भी जानते हैं आईपीसी जो भी करती है, सीआरपीसी जो भी करती है, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से जा कर करके क्वेश्चन पूछना शुरू किया, इसके बाद भी उनको सस्पेंड किया गया। ऐसा नहीं है कि उनको जानबूझ करके मैम सस्पेंड किया गया, जानबूझ करके नहीं किया गया, लेकिन अगर घटना के बारे में बोलेंगे और विपक्ष ने उठाया सवाल का जवाब, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का ये हक था ना। प्रधानमंत्री तो देने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी ऐसे भाग रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, लीगल क्वेश्चन नहीं कर रहा है। सदन के शायद जितने लोग यहाँ पे हैं वो 166 नियम लोकसभा सदन पटल का 166 और 267 के बारे में कौन जानता है? कौन जानता है? मुझे कृपया बता दे यहाँ पे। नहीं कृपया बता दे यहाँ पे। 267 नियम और 166 नियम कौन जानता है यहाँ पे, जो अभी यहाँ बहस चल रही है, कौन जानता है? कृपया बताएं। नहीं जानते, कोई नहीं जानता होगा। सर आप बताइए। 267 नियम के तहत विपक्ष इसलिए चर्चा चाहता है, 166 नियम ये कहता है कि जब सदन स्टार्ट होता है तो उसमें 2 से ढाई घंटे के समय, सिर्फ चर्चा का 2 से ढाई घंटे का समय, लेकिन ऐसा ना ऐसा संवेदनशील मामले पे 2 से ढाई घंटा समय नहीं होना चाहिए। जब तक सदन चले ये संवेदनशील मामला है, इस मामले को लगातार प्रतिदिन सरकार तैयार है, लेकिन आप तैयारी नहीं 2 से ढाई घंटे क्या सरकार चर्चा करेगी? दे रही है, लेकिन नहीं तैयारी नहीं। 2 या ढाई घंटे में मणिपुर का हर ना गलत, ये बताइए, तैयारी नहीं है। 2 या ढाई घंटे में मणिपुर पे पूरी चर्चा हो सकती है सदन में? हो सकती है, मणिपुर 72 दिन से ज्यादा से जल रहा है, उसको ज्यादा टाइम चाहिए। सरकार जरा लाइए, डबल इंजन की सरकार है सर, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी एक्शन तो ले सकते थे, मोदी जी एक्शन तो ले सकते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री और वहाँ पे भी। आपका देश नहीं है, एक मिनट, तो क्या सीएम इस्तीफा दे देना, तब सीएम इस्तीफा दे दे। हाँ बिल्कुल, जब अपनी जिम्मेदारी नहीं, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री। एक मिनट सदन, एक मिनट पूरी बात सुनिए। विधानसभा हो या लोकसभा, नियम बनाने का काम विधानसभा और लोकसभा का होता है, उसको लागू करने का काम सरकार का होता है, ना कि पर्सनल किसी व्यक्ति का। जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी, यानी हमारी आपका है। आप जो है कानून, आप ये चाहते हैं कि कानून जो है अब पब्लिक चलाए। नहीं पब्लिक ये थोड़ी कह रहा हूं कि कानून पब्लिक चलाए। आप कह रहे हैं कि पब्लिक चलाए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो मैंने तो यही कहा कि जो है ये कानून जो है लागू, अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्यों होता है? वहाँ पे क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सरकार सिस्टम देखे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी बहन बेटी अगर जलाई जा रही तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरी बात आप एक मिनट, आप ये इनकी जिम्मेदारी बता रहे हो, अभी आप कह रहे हैं कि मैं आपसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो सरकार से कह रहा हूँ। नहीं देखिए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए कोई भी अभी आप कह रहे हैं ये सरकार की जिम्मेदारी, आप खुद कंफ्यूज हैं, पहले आप अपने आप को देखिए। सरकार क्या करेगी? सरकार को इस्तीफा देना चाहिए ना, नहीं संभल रहे तो सरकार की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, सरकार की बेरोजगारी खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं, महंगाई खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं करेंगे। स्वास्थ्य लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कड़ाई से
लॉ एंड ऑर्डर जो है लागू हम फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत मणिपुर नहीं में है। फॉलो हो रहा है। हो रहा है, लेकिन सर हम ऐसा 80 नहीं दिनों कर से सकते। follow हो रहा है। वायलेंस हम नहीं कर सकते हैं, हम धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। जब वहाँ पर इतनी वायलेंस हो रही है तो वहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोशिश कर आप रहे हैं। दबाएंगे, सरकार नहीं दबाएगी। नहीं नहीं, दो समुदायों के बीच झपड़ है और कुछ है नहीं, धीरे धीरे वो काबू हो जाएगी। कैसे काबू होगी? हो गई, हम लोग धीरे मुझे कल भी पता चला, कल भी एक घटना का पता चला कि 80 वर्षीय एक महिला थी जो बुजुर्ग थी, उनको भी घर में जला दिया गया। इसका भी वीडियो वायरल हुआ और वो भी घटना 2 महीने पहले की है। वायलेंस कुकी समुदाय ने किया, बाद में मैतेई समुदाय जो हिंदू समुदाय उन्होंने शुरू किया, लेकिन शुरुआत तो कुकी समुदाय ने किया ना, बाद में शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन रोकने का काम तो गवर्नमेंट का है ना। गवर्नमेंट धीरे धीरे रोकने का प्रयास कर रही है। एक बैग रोक तो डबल इंजन की सरकार है सर, आप बार बार भूल जाते हैं। रोकने की आज कोशिश कर रही है। आज कारगिल दिवस है और सभी लोग कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में सभी जो है अलग अलग ट्विटर पे, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आहत की बात ये है कि मणिपुर में जो महिला का रेप किया गया, बलात्कार हुआ, लोग सड़कों पे ले गए, तो वो भी कारगिल के योद्धा की पत्नी ही थी। कारगिल के योद्धा की पत्नी ही थी वो भी। तो कारगिल दिवस जो आज बड़े धूमधाम से जो है बीजेपी मना रही है, कम से कम उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कारगिल योद्धाओं की पत्नियां निर्वस्त्र कर रोड पे घुमाई जा रही, बहुत शर्मनाक बात है। इसके आगे अब स्पीचलेस है, हर कोई स्पीचलेस है, कोई नहीं बोल सकता। बहुत बड़ी बात बोली कि आज जो जिस तरह से सैनिकों की पत्नियों को निवस्त्र किया जा रहा है और देश के केंद्र में प्रधानमंत्री भी खामोश रहे और वहाँ पर भी जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी खामोश रहे। मैंने तमाम नौजवानों से बात की 2024 के मुद्दों पर, साफ तौर पे कहना है वही प्रधानमंत्री जो बार बार दावा करते हैं कि हमने देश को इतना रोजगार दिया, युवाओं के पास रोजगार है, हर तरह से विकास कर रहा है देश। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा तो 2024 का जो युवाओं के बीच है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये बेरोजगारी कौन सी सरकार दूर करती है और कब ये देश से बेरोजगारी नाम का शब्द दूर जाता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।